अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, आज मैं सबसे अहम पॉइंट के ऊपर बात करूंगी, वो है ड्रामा क्वीन जो है उसके बेबी से रिलेटेड कि वो बेबी पाकिस्तान से गया, उस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। और उससे पहले मैं आज जो है यहाँ मुबारकबाद दूंगी पाकिस्तानी यूट्यूबर सोनिया गोपाल को। सोनिया गोपाल जो हैं वो पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, ठीक है, वो बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हैं, जैसे कि सितारा यासीन हो गई या जो है वो नताशा वकास हो गई और बहुत सारी और भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं। इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं है, लेकिन उन्होंने यूट्यूब की दुनिया में अपना नाम बनाया है और बहुत अच्छी व्लॉगिंग करती हैं। उन मियाँ बीवी ने तकरीबन 3 साल यूट्यूब को दिए हैं, व्लॉगिंग की है। इस जर्नी में अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी भी दी। आज एक चैनल के ऊपर जो है मैं उनका इंटरव्यू सुन रही थी, जिसमें ये थंबनेल लगा हुआ था कि सोनिया गोपाल ने यूट्यूब की इनकम से अपना घर बनाया। तो मुझे काफ़ी कैची लगा वो थंबनेल, इंटरेस्टिंग था। फिर जाके मैंने उनका पूरा इंटरव्यू सुना। इंटरव्यू बहुत ज़बरदस्त था, बहुत मज़े का था, सारी गपशप बहुत अच्छी थी। उस इंटरव्यू के अंदर कोई फजूल बात मुझे नहीं लगी। बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू जो है वो लिया गया उन दोनों का। एक चीज़ मैं आप बताऊं कि वहाँ उन लोगों ने जो चीज़ बताई वो मुझे भी अच्छी लगी। उन से जब ये पूछा गया कि आपको नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो आप क्या करते हैं, तो वहाँ जो है गोपाल भाई ने कहा कि नेगेटिव कमेंट्स हमें इस रेशो से आते हैं, जैसे हमें 100 कमेंट्स आते हैं जिनमें से 90 पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं और 10 जो है वो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। तो हम 90 पॉजिटिव कमेंट्स को देखकर उन 10 नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं कि जहाँ इतने सारे लोग अच्छा सोच रहे हैं, वहाँ अगर कुछ ना कुछ बुरा लिख दिया तो कोई बात नहीं। और हाँ, बुरे कमेंट्स वालों के लिए उन्होंने दुआ भी की कि शायद ये ज़्यादा ही वेले हैं, कोई मसरूफियत नहीं है, कोई कामयाबी नहीं है, इसलिए इस तरह के कमेंट्स करते हैं। चीज़ मुझे अच्छी लगी। सबसे पहले मैं दूंगी उन्हें मुबारकबाद उनके अपने ज़ाती घर के लिए। बहुत खुशी की बात है, एक ऐसा जोड़ा जिन्होंने लव मैरिज की थी, सोनिया और गोपाल ने, और उनकी प्यार की शादी थी। गोपाल भाई की तब कोई जॉब नहीं थी और उसके बाद उन्होंने एक छोटी सी जॉब की थी किसी स्कूल में, वो जॉब कर रहे थे जहाँ उन्हें 10,000, और जब ये हुआ था, कोविड हुआ था, इसमें उनकी जॉब चली गई। तब तक वो 15,000 रुपये कमा रहे थे। उनके 4 बच्चे भी हैं, फैमिली को लेकर चलना भी था। इन 3 साल की स्ट्रगल में जहाँ वो कहते हैं कि हमारी फैमिली ने, सबसे पहले तो हमारी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और कह रहे थे कि इन लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, और ख़ासतौर पर गोपाल भाई के लिए कह रहे थे कि किसी डॉक्टर को दिखाओ, आखिर यूट्यूब से कभी कोई कमा नहीं सकता, लेकिन ये वक्त अपना बर्बाद कर रहा है यूट्यूब के अंदर। और सोनिया का कहना ये था कि मेरे हस्बैंड शुरू से चाहते थे कि मुझे कोई ऐसी जॉब मिले जिसमें मुझे कोई काम ना करना पड़े। खैर, अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी दी और इन 3 साल के अंदर उन्होंने जो है अपने सिटी कराची के अंदर जो है एक सोसाइटी के अंदर अपने लिए घर बुक करवा लिया है। कैश पर नहीं लिया, वो कह रहे थे, आई थिंक इंस्टॉलमेंट पर ही लिया। लेकिन खुशी होती है दोस्तों, जब आप कोई कामयाबी हासिल कर लेते हैं, किसी काम में आपकी लगन होती है, वो मोटिवेशन भी होती है दूसरे लोगों के लिए। तो अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाबियाँ अता फरमाए और तमाम लोगों को जो है वो काम करने का हिम्मत और हौसला दे और उन्हें, उनके लिए जो है वो आप लोग एक अच्छी एग्जाम्पल साबित हों। खैर, ये तो हुई सोनिया और गोपाल की कहानी। अब हम बात करेंगे जनाब नीनू के लिए। नीनू डार्लिंग, सबसे पहले तो आप अपने आप को ठीक करें। आप अपने घर को कैसे लेके चल रही हैं, इतनी फूहड़ है, लेकिन मैं कहती हूँ आप ब्लॉगिंग छोड़ दें, आप कोई और धंधा शुरू कर लें, ये सूट नहीं करती। आप पाकिस्तान का कौन सा फेस लोगों को दिखा रही हैं। कभी आप खाना बनाती हैं तो तशला ज़मीन पर रख देती हैं, और कभी आप जो है वो झाड़ू लगाती हैं तो आप झाड़ू जो है वो बेड पर रख देती हैं। जी दोस्तों, नीनू का कल परसों का एक व्लॉग था जिसमें उसका हस्बैंड झाड़ू लगा रहा था और झाड़ू उसने 2 बार जाकर जो है वो अपनी सांसू माँ, हाँ अपनी सांसू माँ ही लिखती है ना टाइटल में अपनी सांस को। तो आज हम इनकी माँ के लिए कहते हैं कि इनकी जो सांसू माँ थी, इनके हस्बैंड की सांसू माँ, उनके बेड पर इनके हस्बैंड ने उनके बिस्तर पर 2 बार झाड़ू रखा और वो व्लॉग में दिख रहा था। तो ये पाकिस्तान का कल्चर नहीं है बिस्तरों पर जूते रखना, बेड्स पर या झाड़ू रखना। इसके अलावा जो सीटर था उसके ऊपर उन्होंने वो हेल्परी कहते हैं, आप लोग सिपरी कहते हैं, जो कचरा उठाने के लिए होती है, वो भी जो है वो सीटर पर रखा है और झाड़ू जो है वो बेड पर रखा है। तो खुदारा, अगर आप लोगों को नहीं पता कि कैसे लेकर चलते हैं और अब आप जो है वो अपनी डेली रूटीन दिखा रहे हैं, तो कम से कम खुद या इन चीज़ों को क्रॉप कर दिया करें। आप जाहिल हैं, पूरी दुनिया तो जाहिल नहीं है, तो जाहिलों वाला इम्पैक्ट ना डालें दुनिया के ऊपर। पूरी दुनिया देखती है आपके व्लॉग्स को, तो कम से कम इन चीज़ों का ख्याल रखें। आपको रोज़ नसीहत लगा लगा के मैं थक चुकी हूँ। अच्छा अच्छा, दूसरी चीज़ मैं कहूँगी दोस्तों, सबसे अहम पॉइंट जो था इस वीडियो का कि वो जो ड्रामा क्वीन है, आखिर उसका बेबी कहाँ से आया।
देखें दोस्तों, ये तो सबके बीच में सस्पेंस है कि उसने बच्ची दुनिया को बताया कि बेबी हुई है, और बेबी के बाद उसने कहा कि बेबी जो है वो गर्ल है, और नाम उसका बॉयज़ वाला रख दिया, मलाक रख दिया। उसको बुलाते भी हैं, वो मुखातिब भी करते हैं तो बॉयज़ वाले एक्सेंट से कि बेबी सो रहा है या मलाक सो रहा है, मलाक के लिए ये लिया वो लिया। वो लगता है इस तरह जैसे कि बेबी बॉय है इनके घर, बेबी गर्ल नहीं है। खैर, इन लोगों को बहुत शौक़ है। मैंने कहा था ना कि बेबी नहीं कंटेंट पैदा हुआ, तो कंटेंट से याद है जी, कंटेंट गया है पाकिस्तान से। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत अभी नहीं मिलेगा आपको, इसका सबूत आपको तब मिलेगा जब ये नीनू मोहतरमा जाएंगी। जी दोस्तों, नीनू जो जा रही हैं सऊदीया, एक बंदी इतना पैसा खर्च करके जा रही है और वो वहाँ पर उम्रा भी नहीं अदा करेगी, और भी उसका कोई ख़ास वहाँ पर नहीं है कि उसको कोई ज़्यादा ही फ़ायदा होगा, सिर्फ कंटेंट के लिए जा रही है जी, क्योंकि कंटेंट पैदा हुआ है। अगर नीनू वो बेबी पाकिस्तान ले आती है, मतलब ये दिखाया जाता है इनके व्लॉग्स में, ये जो है मैं कहूँगी कि स्टोरी क्रिएट की जाती है, ये स्क्रिप्ट दिखाया जाता है कि बेबी जो है वो गोद दे दिया गया ड्रामा को इनकी तरफ से नीनू को। तो आप लोग समझ जाइएगा कि जो लोग कह रहे थे कि बेबी पाकिस्तान से ही गया है, तो वो बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि अगर बेबी पाकिस्तान वापस आया तो ये वाकई मानने वाली बात है कि बेबी पाकिस्तान से गया और बेबी वापस पाकिस्तान आ जाएगा। समझ आई? क्योंकि देखो, वो बंदी जो है वो अपनी व्लॉगिंग के अंदर जो दिखा रही है, उसने सी सेक्शन की कहानी भी छोड़ दी, और फिर सारा उसका उठना बैठना रूटीन जो है वो एक नॉर्मल औरत की तरह, एक हेल्दी वुमेन की तरह। सी सेक्शन की कहीं दूर दूर तक कोई निशानी नहीं मिलती उसके उठने बैठने में भी, उसके चलने फिरने में भी। तो उसको लेकर बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हैं, बहुत से लोग ये चीज़ कहते हैं कि सी सेक्शन नहीं हुआ। जैसे मैं कह रही थी कि सी सेक्शन नहीं हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बेबी हुआ ही नहीं है वहाँ पर, बेबी सलमा का है ही नहीं, बेबी किसी और का है, और कुछ कहते हैं कि बेबी गया ही पाकिस्तान से है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि बेबी पाकिस्तान से गया है, अब चांसेस ये लगते हैं कि अगर नीनू की गोद में दे दिया गया बेबी और नीनू पाकिस्तान ले आई, तो फिर 100% श्योर है कि ये बेबी रुबीना ही लेकर गई थी और वो ही वापस लेकर आएंगी। ये सिर्फ कंटेंट गया था और कंटेंट वापस आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ दोस्तों, तो इसके साथ और बहुत सी चीज़ें खुलेंगी। वो क्या चीज़ें हैं फिर वो मैं आपको बताऊँगी। फिर आप दिल थाम के बैठिएगा, हौसला रखिएगा ये सब कुछ सुनने का। अगर ये चीज़ ऐसे हो जाती है कि बेबी पाकिस्तान आ जाता है, तो फिर आपको बहुत बड़े बड़े सच के ऊपर से पर्दे हटते हुए दिखाई देंगे। फिर आप लोग जो चीज़ें आपके वहमो गुमान में भी नहीं हैं, वो वाले सच खुलेंगे इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक करके जाइएगा, नए हैं तो खुदारा सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके हाथों में तकलीफ़ नहीं होगी सब्सक्राइब करने से, और बेल के आइकन को ऑल के नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करने से। प्लीज़ दोस्तों, हमेशा की तरह दुआ अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स, हमारी फैमिलीज़ को महफूज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।